नमस्कार साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है, जिसमें गैर सरकारी यानी जो निजी विद्यालय है उनके नियमित अवलोकन और निरीक्षण के संबंध में आदेश जारी किए गए। और जो भी निरीक्षण होगा वो राजशाला सम्मेलन ऐप जो है मोबाइल एप्लीकेशन, उसके माध्यम से होगा। अब किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों को चेक किया जाएगा, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं इस सीरीज में कम से कम 3 वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें एक में जो भी निर्देश है डायरेक्टर महोदय के उनके बारे में बात करेंगे। दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि जो भी निजी विद्यालय के जो भी संचालक वगैरह है उनको किन किन रिकॉर्ड्स को तैयार रखना है, क्या क्या चीज़ें चेक की जाएगी, शाला सम्मेलन जो ऐप है उसके दौरान क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरे में बात करेंगे कि जो भी साथी अलग अलग कार्यालयों में, जैसे सीबीओ कार्यालय में, समसा कार्यालय में या डाइट में अलग अलग अधिकारियों के रूप में लगे हुए हैं, चाहे सीबीओ, एसीबीओ, आरपी, पीओ समसा में है या डाइट में प्रिंसिपल या अन्य जो भी लगे हुए हैं, उनके लिए क्या क्या टारगेट दिया हुआ है और किन किन कार्मिकों को या अधिकारियों को कितने विद्यालयों का, जिसमें से प्रति माह या अलग अलग माह के अनुसार कितने सरकारी विद्यालयों और कितने निजी विद्यालयों का सम्मेलन करना है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो निर्देश है, नवीनतम दिशा निर्देश, वो क्या सिस्टम रहेगा। तो सबसे पहले राज्य के समस्त गैर सरकारी जो विद्यालय है उनके लिए समय समय पर विभाग द्वारा विद्यालय में पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और बाल वाहिनी संचालन, जो भी स्कूल बस वगैरह जो विद्यालय की होती है, और आरटी के अंतर्गत जो निःशुल्क प्रवेश है, राजस्थान विद्यालय फीस नियमन अधिनियम 2016, नियम 2017 की पालना इत्यादि के संबंध में समय समय पर जो भी विभागीय परिपत्र, दिशा निर्देश जारी किए गए, उनके प्रभावी प्रबोधन के लिए गैर सरकारी विद्यालय है उनका नियमित अवलोकन या निरीक्षण है वो राज्य के विद्यालयों की भांति राज सम्मेलन मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। यानी सरकारी विद्यालयों का तो ये निरीक्षण काफ़ी समय से हो रहा है, अब इनमें निजी विद्यालयों को भी शामिल किया गया और इसके लिए मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अब इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, तो गैर सरकारी विद्यालयों का ऐप के माध्यम से जो नियमित अवलोकन होगा और निरीक्षण हेतु राजशाला सम्मेलन मोबाइल ऐप एक प्रपत्र है, उसमें क्या क्या प्रश्न होंगे वो सारा मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करेंगे कि जो भी साथी सम्मेलन करने जाएंगे या विद्यालयों में विजिट करेंगे उनके लिए क्या निर्देश रहेंगे या उनको क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे राजशाला मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिमाह आवंटित लक्ष्य अनुरूप गैर सरकारी विद्यालय का अवलोकन, मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए क्या क्या दिशा निर्देश है। तो सबसे पहले तो जो भी सम्मेलन अधिकारी है वो विद्यालय अवलोकन से पूर्व सबसे पहले उनको जो काम करना है वो है प्ले स्टोर से एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। और मोबाइल ऐप का जो भी नाम है वो है शाला सम्मेलन मोबाइल एप्लीकेशन। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद में जब मोबाइल खोलेंगे तो सम्मेलन करता जो भी है अधिकारी, उनको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा और वही मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा जो शाला दर्पण पोर्टल पे दर्ज है। उसके बाद में OTP के माध्यम से लॉगिन हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। उसके बाद में उनके जो भी आवंटित विद्यालय है वो निदेशालय बीकानेर से आवंटित होंगे, उनकी इच्छा से वो किसी भी विद्यालय का अवलोकन नहीं कर पाएंगे। तो जो निर्धारित माह में विद्यालय आवंटित होगा उनको जो भी लक्ष्य दिया जाएगा उन्हीं विद्यालयों का आपको अवलोकन करना पड़ेगा। तो संभाग, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों, जैसे जो भी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर महोदय है, जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह है, ब्लॉक CBO है, ACBO है, RP है, समसा में जो भी अधिकारी है, जो भी समसा के सारे अधिकारी जिसमें ADBC से लेकर के जो भी PO वगैरह है, उन सभी के लिए अलग अलग टारगेट दिया हुआ है। मैं आपको अगले वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किसको कितना टारगेट है, वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो उनका जो भी अधिकारियों को जो है लक्ष्य अनुरूप विद्यालयों का आवंटन स्वतः होगा, यानी 1 महीने में जितने भी स्कूलों का विजिट करनी है सरकारी और निजी, उन सब का ऑटोमेटिक आवंटन होगा, वो विद्यालय आपके लॉगिन में शो होगा और आपको उनका ही अवलोकन करना है और उसी माह में अवलोकन करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो PO UCO है उनको अपने परिक्षेत्र के समस्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के गैर सरकारी विद्यालयों का अवलोकन है वो प्रत्येक माह में एक बार करना है। यानी PO UCO को तो प्रत्येक अपने जो भी अंडर के विद्यालय है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उनका जो सरकारी का तो पहले से हो रहा था, जो गैर सरकारी यानी निजी विद्यालय है उनका भी अवलोकन करना है। इसके बाद में संभाग स्तरीय, जिला, ब्लॉक स्तर पर शाला सम्मेलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी पहलू है उनकी मॉनिटरिंग और समीक्षा हेतु प्रति 15 दिवस में संलग्न तालिका अनुसार वर्चुअल बैठक है वो आयोजित की जाएगी। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस रहेगा। अब राज्य स्तर पर प्रतिमाह समय समय पर सम्मेलन अभियान के अंतर्गत विद्यालय अवलोकन की प्रगति, लक्ष्य प्राप्ति और अन्य संबंधित पहलुओं की मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसके लिए
जिला स्तर, संभाग स्तर, ब्लॉक स्तर के जो भी कार्यालय है उनके बैठक में जो भी निर्णय वगैरह लेंगे उनके अनुसार उनको आवश्यक कार्रवाई वो करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि जो शाला सम्मेलन मोबाइल ऐप होगा, अब उसमें निजी विद्यालय का जब अवलोकन करेंगे जाएंगे तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो भी साथी निजी विद्यालयों के जो संस्था प्रधान है या उनके जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो शाला सम्मेलन मोबाइल ऐप में प्रयुक्त अवलोकन प्रपत्र में कौन कौन सी सूचनाएं दर्ज होगी, हालांकि एक एक प्रश्न मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी बात करेंगे कि क्या क्या उनको चेक करना है। तो सबसे पहले निर्देशालय द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों को पुस्तकों, यूनिफॉर्म, जूते इत्यादि के लिए समय समय पे जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए उनकी पालना स्थिति की उनको अवलोकन करना है, चेक करना है। इसके बाद में राजस्थान विद्यालय फीस नियमन अधिनियम 2016 नियम 2017 की पालना की स्थिति चेक करनी है। इसके अलावा आरटी अधिनियम 2009 और राजस्थान आरटी अधिनियम 2011 की अनुपालना स्थिति, यानी उनकी स्थिति में क्या क्या आपको चेक करना है वो आपको सबसे पहले तो देखना है। और इसके बाद में अन्य प्रकार के, खास करके जो निजी विद्यालय जिनमें बाल वाहिनी है, जो भी स्कूल बसेज वगैरह है, उनके संचालन के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी जो भी दिशा निर्देश है उनके बारे में जो भी प्रश्न वगैरह वो पूछे जाएंगे, और विविध प्रकार के समय समय पर जो दिशा निर्देश होंगे उनकी पालना करनी पड़ेगी। अब जो भी अधिकारी विजिट करेंगे उनके लिए क्या पॉइंट्स रहेंगे या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो अवलोकित गैर सरकारी विद्यालयों के संदर्भ में संभाग, जिला, ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों हेतु अर्जित किए गए पॉइंट्स, कुल पॉइंट्स और लक्ष्य प्राप्ति की गणना किस प्रकार से होगी, यानी जो भी अधिकारी विजिट करने जाएंगे उनको जो टारगेट दिया जाएगा उनमें से कम उनको 75% टारगेट है वो पूरा करना है। यानी अगर मान लो किसी माह में 4 विद्यालय आवंटित किए जाते हैं तो उनको कम से कम 3 विद्यालय आवंटित करना, उनको चेक करने पड़ेंगे, सम्मेलन करना पड़ेगा, तभी वो उनका जो है वो टारगेट पूरा होगा, अन्यथा उनको 0 पॉइंट मिलेंगे। इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या सिस्टम रहेगा। तो जैसे कार्यालय में जो प्रत्येक अधिकारी को प्रति माह आवंटित लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आवंटित विद्यालय का 75% विद्यालयों का अवलोकन पूर्ण करने की न्यूनतम आवश्यकता होगी। यानी 75% कम लोग आपकी जितने भी आवंटित होते हैं, मान लो 4 आवंटित होते हैं तो उसमें से 3 करने जरूरी है, 8 होते हैं तो कम से कम आपको 6 विद्यालय वो अवलोकन करने होंगे, अन्यथा 75% आवंटित गैर सरकारी विद्यालयों का अवलोकन न होने की स्थिति में अर्जित पॉइंट 0% होंगे, यानी उनको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और उनकी जो भी रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। और आवंटित गैर सरकारी विद्यालय का अवलोकन करने पर प्रति विद्यालय 1 पॉइंट प्राप्त होगा। अब गैर सरकारी विद्यालय में से 75% जो विद्यालय का अवलोकन पूर्ण होने की स्थिति में ये कुल पॉइंट प्राप्त होंगे, यानी अगर मान लो 4 में से अगर 2 किए तो 0 पॉइंट होंगे, 4 में से 3 किए तो 3 पॉइंट होंगे, यानी 75% जरूरी है। अब इस उदाहरण है कि मान लो गैर सरकारी विद्यालय 4 लक्ष्य का टारगेट मिला आपको और आप उसमें से 75% लक्ष्य अगर पूरा करते हैं, यानी 3 विद्यालय का अगर आप अवलोकन कर लेते हैं तो आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। और उपरोक्त अनुसार अगर 3 विद्यालय अवलोकन करने अनिवार्य है, उससे कम होंगे, यानी अगर आप 1 विद्यालय अवलोकन करते हैं या 0 करते हैं तो भी आपका जो अर्जित अंक है वो 0 होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने वाली बात है। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि राजशाला सम्मेलन जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें राज्य के विद्यालयों के अवलोकन की भांति गैर सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयों का अवलोकन, निरीक्षण और उसके उपरांत संबंधित पहलों पर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। और साथ ही राज्य के विद्यालयों का अवलोकन है वो पूर्व में जो भी निर्देश है उसके अनुसार करना ही है। तो ये तो होगी इम्पोर्टेंट बात की सरकारी स्कूलों का जो शुरू से काफ़ी समय से जो अवलोकन हो रहा है, अब निजी विद्यालयों का भी होगा और किन किन बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि जो निजी विद्यालय है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या चीज़ें तैयार रखनी है, ताकि अगर आपके विद्यालय में कोई भी अधिकारी सम्मेलन के लिए आए तो आप उनको वो सूचनाएं उपलब्ध करा सकें। और ये लगभग सभी विद्यालय का हर महीने में 1 नंबर आएगा, क्योंकि प्रत्येक जो भी अधिकारी वगैरह उनको बहुत ज़्यादा टारगेट दिया हुआ है। किसी को पर मंथ 5, किसी को 7 विद्यालय प्रत्येक महीने में दिए हुए हैं निजी विद्यालय। तो लगभग हर महीने हर विद्यालय का किसी न किसी अधिकारी को विजिट अवश्य होगी। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अगली वीडियो में बात करेंगे कि जो भी निजी विद्यालय है उनको किन किन चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, उनको क्या क्या टॉपिक्स ध्यान रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।